अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम शहबाज बलोच आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा दोस्तों, आज मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि वियाग्रा से भी 10 गुना ज़्यादा ताकत रखने वाला पुश्ता लौंग करने का तरीका बता रहा हूँ। बनाना आपने खुद है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जैसा कि वियाग्रा के साइड इफ़ेक्ट हैं, जो कि एक दिल के छोटे बच्चों में दिल के मसल्स भरने के लिए जो सुराख होते हैं ना, उनके लिए जो चीज़ बनाई गई थी। आजकल वो जो ब्लड को सर्कुलेट करती थी, पता नहीं किस कमबख्त ने वो खा ली, उसको इंतशार हो गया और वियाग्रा इस काम में ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इससे भी कई गुना ज़्यादा ताकत रखने वाला नुस्खा बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो गौर से देखना। ये हर्बल नुस्खा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि पान ले लें, तकरीबन 1.5 पाव जितना पान हो, पत्ते हों या डंडियाँ हों, उसका आपने रस निकालना है। देखिए ये जिस तरह मैं निकाल रहा हूँ, जूसर मशीन में दे के ब्लेंडर में आप ऊपर से डालते जाएँ और इसका रस निकलता आएगा, सिर्फ पान का। वैसे इसका प्याज के पानी में भी निकाला जाता है। पान का पानी मुझे किसी दोस्त ने फरमाइश की है कि आप इस तरह भी दे दें। मैं ज़्यादातर अदरक और प्याज के पानी में ये करता था। ये वक्ती इंतशार, क्योंकि कोई परदेसी भाई होते हैं, वो पाकिस्तान छुट्टी में कम डेज़ के लिए आते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर अरब ममालिक वालों को जो रह रहे हैं, वहाँ का पानी की तासीर और इस तरह की खुराकें कि बंदा जरियान और इस तरह की शिकायत में होता है कि काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं। तो उन्होंने मुझे फरमाइश की अच्छी चीज़ बताई। तो दोस्तों, पहले आपने पान का पानी निकालना है। 1.5 पाव पान लेकर उसका पानी निकालना है। उसके बाद आप 100 ग्राम ले लें लौंग। ये देख रहे हैं, 100 ग्राम लौंग। अब आपने करना क्या है, लौंग को कि इस पानी में आपने लौंग डाल देने हैं। ये देख रहे हैं, लेकिन मैं दोस्तों, मेरी चीज़ होती है जेन्युइन प्रैक्टिकल, करके आप खुद करें, क्योंकि आधी दुनिया आजकल हकीम बन चुकी है मेरे दिए गए नुस्खे पे। और मुझे खुशी है कि लोगों ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी, इज़्ज़त दी कि भई आपने हमें फ़राग दिली से कोई बुख़्ल नहीं रखा, क्लियर बताई कि आज कुछ जो मुझ में है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये वियाग्रा से 10 गुना ज़्यादा ताकत रखेगा। आप देख लें, जो मैं एक गिलास में जो पानी निकाला था वहाँ पे लौंग मैंने भिगो दिए 100 ग्राम। ये देखें ऊपर पानी आ चुका है। ये पान का है। आप इसी तरीके से प्याज का पानी भी डाल सकते हैं, इसी तरीके से अदरक का पानी भी डाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा ताकतवर अदरक और प्याज है। पान का पानी भी अच्छा है, पान भी एक मुहर्रिक बाह चीज़ है, ताकतवर चीज़ है। लेकिन ये देख लें, अभी तक इसका जो है ना पानी हमने साइड की तो आ रहा है। ये देख सकते हैं, मैं ये उँगल का ज़ोर दूँगा कि कुछ लोग ऊपर तैरते हैं। ये देखें, इतना पानी ऊपर होना चाहिए लौंगों से। ये कुछ ऊपर तैरे हुए हैं। आप जब बनाएँगे आपको समझ आ जाएगी कि इतना पानी, मतलब एक उँगल का एक जो हिस्सा होता है ना, तीसरा हिस्सा, उसके ऊपर पानी हो। तो आपने इसको निकाल लेना है। क्लियर बात जो है ना, मेरा पूरा प्रैक्टिकल जो चीज़ बनाता हूँ आपको दिखा देता हूँ, भाई ये बनाओ। तो ये देखें, अब जो है ना कुछ पानी लौंग इसको अंदर जज़्ब कर चुके हैं। तो इसको जो है ना किसी चीनी के बर्तन में जो खर्रल है मैं उसमें रख रहा हूँ। ये कुछ दिन इसमें रहेगा ताकि इसको मज़ीद जज़्ब कर जाए। ये आप देख सकते हैं, आप देखें ये लौंग पड़े हैं, पानी इसका जज़्ब 3-4 दिन में हो जाएगा। उसके बाद एक अलग बर्तन में रखें ताकि ये खुश्क हो जाए। ये मैंने उस खरल से निकाल के इसमें डाले हैं। ये देखें बिल्कुल कुछ गीले हैं, 2-3 दिन रखूँगा ये खुश्क हो जाएँगे लौंग। इसी तरीके से प्याज का पानी भी डाल सकते हैं, अदरक का पानी भी डाल सकते हैं, वो भी मुहर्रिक बाह चीज़ है। ये देख लें, ये कुछ दिन तक यहीं पे रहेगा और फिर ये खुश्क। वीडियो लंबी है, पूरा प्रैक्टिकल देखें। ये देखें खुश्क हो चुके हैं। अब इसको हम दोबारा ब्लेंडर में डालेंगे, इसको हम पिसाई करेंगे ताकि इसका मोटा मोटा
पाउडर हो जाए। ज़्यादा पतला नहीं करना, मोटा होना चाहिए। ये देखें पिसाई कर रहा हूँ आपके सामने, देखते हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझ जैसा आपको प्रैक्टिकल वीडियो कोई नहीं देगा। वैसे आजकल हर हकीम ज़ोर लगा रहा है कि मैं अपना पूरा फ़ंड दूँ, कि दुनिया वो तो है सेल परचेज़ वाले, कि पूरा फ़ंड दूँ और लोगों को अपनी तरफ मायल करूँ। लेकिन जितनी जिसमें नॉलेज है वो उतनी बता रहा है। कुछ ज़्यादा भी है हमसे, बहुत ज़्यादा है, कि हम तो एक छोटे से हैं। एक जो चीज़ नॉलेज में है मैं वही बता रहा हूँ, कोई बुखल नहीं रखूँगा। देखिए आप इसी तरीके से वो 100 ग्राम जो हमने डाला था लौंग, वो हमारे पूरे पिस चुके हैं। देखिए मोटा मोटा हमने पिसाई की, कोई मज़ीद पाउडर नहीं करना, क्योंकि इसका हमने करना है कुश्ता। कुश्ता है लौंग। इसमें इसके बाद आप कोई कॉटन का कपड़ा ले लें। कॉटन का कपड़ा लेकर उसमें आपने कुछ ये जो कुश्ता करने के लिए लौंग वो पिसे हुए जो पान के पानी में हमने डाले हैं। वैसे जिस 3 चीज़ें मैंने दी हुई हैं, अदरक, प्याज और पान। अब इस कपड़े को ऊपर से अच्छी तरह कस के बांध लें। ये देख रहे हैं, अच्छी तरह कस के आप बांध लें। और भाईजान ये बांध कर आपने क्या करना है कि वो जो हमने पान का वो निकाला था, जो उसका कचरा जूसर मशीन में जो ब्लेंडर में अलग निकला था, ये आप देख सकते हैं। वो हम जिससे रस निकाला था, आधा नीचे बिछाकर ऊपर वही कपड़ा जो हमने बांधा हुआ है जिसमें हमने लौंग बांधे हुए बीच में रख के ऊपर हम फिर पान का नुकदा दे देंगे जिससे रस निकाला था। रस हमने लौंग भिगोए थे और उसका जो कचरा ये है मशीन से वैसे मैंने बंद रहने दिया था, ऊपर डाल रहे हैं हम। आप डंडियाँ ले लें, डंडियाँ मेरे पास थी नहीं, मैंने पान ले लिया वक्ती तौर के लिए, क्योंकि फरमाइश थी किसी की। मैंने कहा चलो इस तरह ही कर लेते हैं। कि किसी ने कहा था पहले भी, एक दो लोग कह रहे थे कि आप कुश्ता लौंग बताएं, क्योंकि समझदार कुछ हैं बुज़ुर्ग, कुश्ता लौंग आप किस तरह करते हैं। तो मैं पान में भी करता हूँ, पान में तो अब कर रहा हूँ, लेकिन इसको ज़्यादातर मैं प्याज और अदरक के पानी में करता हूँ। तो आपने एक कुज्जी में रख के ऊपर नीचे दे के इसको ढकनी बंद करके गेल हिकमत कर लेनी है, बंद कर लेना है। देख रहे हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ, हमारा काम यही कीचड़ का है, मेहनत होती है। ये देख लें तो देख सकते हैं ये हमारी गेल हिकमत मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको खुश्क करेंगे धूप में रख के, ठीक है। उसके बाद मैंने एक देगचे में पहले जहाँ बनाता था प्याज में, उसी देगचे में रख के अब ये पान में बना रहा हूँ। 4.5 किलो की आग देनी है हमने, गोए की 4.5 किलो की आग, क्योंकि इस देगचे में आ जाती है। सर्दियाँ अंदर एक अलग कमरा है उसमें रख के इधर उधर आप ईंटें लगा के मिट्टी भर देनी है ताकि देगचा ठंडा जल्दी ना हो। और जो गोए हैं, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपको बाजार शहर में मिलती हैं, जो हाथों से पाचक दस्ती जिसे कहते हैं, दस्त से बनाई जाती हैं। ये है पाचक दश्ती। दश्ती जो होती है वो गोए जो जंगलों में वगैरह जानवर वगैरह चरते हैं वहाँ, और पाचक दस्ती हाथ वाली होती है। इसका मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ, इस वीडियो में ज़रूर देखना, आपको समझ आएगी। बहुत बड़े हकीम बैठे हैं, ये मैंने आग लगा दी है, बुझा रहा हूँ। मैं ये गोए पाचक दश्ती यानी कि गोए जंगली एड़े वो दे रहा हूँ। इसकी आग में देखिए 4.5 किलो की आग में आपको ये मैं दिखा रहा हूँ इस साइड करके, क्योंकि ये काफ़ी कम आग थी। अब ये साइड करेंगे, देखें गेल हिकमत हमारी किस तरह अंगारे की तरह हो रही है। ये है पाचक दश्ती यानी कि जंगली एड़े की आग, इतनी तेज़ होती है। और जो पाचक दस्ती है हाथ से बनाई जाती है, उस पे ये आपको इस तरह की अंगारा टाइप नहीं बनेगी। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये कुश्ता लौंग है, कोई मेटल का कुश्ता नहीं है कि हम इसका दम तोड़ें और ख़राब हो जाएगा। नहीं, ये लौंग है, आम सी चीज़ है, लक्कड़ है एक, तो उस पे कोई वो सरोकार नहीं है। देखें ये किस तरह अंगारे की तरह चल रही है 4 किलो की आग में। तो ये होता है फ़र्क जंगली एड़े में और दूसरे। अब इसको हम ठंडा करके अब इसको निकालेंगे, देख लें ठंडी हो चुकी है।
4 किलो की 4.5 किलो की आग के बाद अब इसको हम तोड़ेंगे, देख लें। हाँ, मेहनत करोगे तो मेहनत का फल भी मिलेगा। अब हमने इनसे निकालना है लौंग, जो ये देखें लट्ठे का कपड़ा वहीं का वैसे का वैसा, और देख सकते हैं। अब हम इसको लट्ठे के कपड़े को जो कि काटन है इसको निकालेंगे, उसके अंदर सफ़ेद कुश्ता हमें बरामद होगा। ये देख सकते हैं सफ़ेद, एहतियात से निकालना है, कपड़े के ज़रात बाहर निकालने हैं, क्योंकि ये देखें ये सफ़ेद पाउडर बन चुका है, राख टाइप। ये है हमारा कुश्ता है लौंग। ये कपड़े के टुकड़े हम निकालेंगे, यहाँ से साफ़ करेंगे, एहतियात करनी है ताकि काला ना हो जाए कपड़े की वजह से। लेकिन ये करता कुछ नहीं है, कपड़ा अगर अंदर चला जाए काला, ये करता कुछ नहीं है, लेकिन सफाई निस्फ ईमान है, साफ बंदा अच्छा लगता है। तो ये आ गया अब हमारा कुश्ता लौंग। खुराक ये है कि आप फुल साइज कैप्सूल भर लें इसका, और रात को खाने के आधा घंटा बाद दूध के साथ, आधा लीटर दूध के साथ लें, और 1.5 घंटे बाद आपको इंतशार होगा। अगर इसमें आप कुश्ता फौलाद, बेज़ा मुर्ग और कुश्ता चांदी अगर मिक्स कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो इस्तेमाल करें। वो 2-3 दिन तक आपकी शहबत रहेगी और उसमें कमज़ोरी भी फील नहीं होगी। और ये वैगरा से ज़्यादा ताकतवर है, इंतशार भी उससे ज़्यादा देगा, और इसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।